हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 13वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे सेशन। कल हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी, फिर सेशन का टाइम आउट हो गया तो फिर ओवर हो गया सेशन। तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या जाना कि भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। और इस विराट रूप के बारे में कौन बता रहे हैं, उसका वर्णन कौन कर रहे हैं? संजय कर रहे हैं। किसके सामने? धृतराष्ट्र के सामने। तो अर्जुन को जो भगवान ने विराट रूप दिखाया, उसके असंख्य मुख थे, असंख्य आंखें थी, अनगिनत आंखें, अनगिनत मुख, भांति भांति के वस्त्र, अलग अलग रंगों के भगवान ने धारण किए हुए थे, दिव्य गहने पहने हुए थे, दिव्य सुगंधियों से उनका शरीर महक रहा था, दिव्य शरीर था। और जो जितने भी रूपों को देखा, उनके हाथों में अलग अलग हथियार थे। हम्म, और वो सारे भी दिव्य थे। और इतना तेजोमयी रूप था वो कि उसके तेज की तुलना संजय हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हों आकाश में उसके साथ करते हैं, और कहते हैं कि उसके बाद भी उसका तेज, ये ऐसा रूप था कि जो तेज है भगवान का, हजारों सूर्य अगर एक साथ चमके वो भी भगवान के तेज के सामने कुछ भी नहीं था। तो ऐसा अद्भुत रूप दिखाया भगवान ने। तो इसका कल हम लोगों ने इस पे चर्चा करी। अब आगे चलते हैं। श्लोक का 11.13 ये है। तत्रेक तत्रेक सम्यक जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जब अर्जुन ने विराट रूप देखा, उस समय अर्जुन और कृष्ण दोनों ही युद्ध भूमि में रथ के ऊपर विराजमान थे। तो अर्जुन ने उस समय वहीं पर, उसी स्थान पर भगवान के हजारों रूपों को देखा। और उसमें हजारों, मतलब अनगिनत, हजारों नहीं अनगिनत ब्रह्मांडों को देखा, अनगिनत लोकों को देखा। और ये हजारों भागों में विभक्त थे। विभक्त का अर्थ है कि उसने भगवान के शरीर में देवताओं को, मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, पृथ्वी को, समुद्र को, आकाश को, नक्षत्र को, ये संपूर्ण चर अचर को अर्जुन ने भगवान के दिव्य शरीर के अंदर देखा। जितने भी जड़ चेतन, चर अचर जीव हैं, सबको अर्जुन ने भगवान के दिव्य विराट स्वरूप के अंदर देखा। अब यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, उसका वर्णन नेक्स्ट श्लोक में किया जाएगा। अगला श्लोक है 11.14। इसमें कहते हैं, ततः स विस्मयाविष्टो दृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। इसका अर्थ क्या है कि जैसे ही अर्जुन को विराट रूप के दर्शन हुए, तुरंत अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में जो संबंध था वो चेंज हो गया। इससे पहले क्या रिलेशनशिप था? मित्र वाला, रिश्तेदारी वाला रिलेशनशिप था, भाइयों वाला रिलेशनशिप। लेकिन अब क्या हुआ? अब
अर्जुन के मन में भगवान के प्रति आदर उत्पन्न हो गया। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, भगवान की प्रशंसा करने लग गया। अब मित्रता का संबंध नहीं रहा। तो अब अर्जुन ने जैसा विश्व रूप देखा, उस विश्व रूप की अर्जुन ने कल्पना ही नहीं की थी कि विश्व रूप ऐसा होगा। तो उसको वो रूप देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अद्भुत रूप था वो। और वो प्रसन्न हो गया, क्योंकि अर्जुन ने भगवान से इच्छा प्रकट करी कि मुझे दिव्य रूप दिखा दीजिए, और भगवान ने वो दिव्य रूप दिखाया कृपा करके। तो इस बात को लेकर अर्जुन प्रसन्न हो गया और वो रोमांचित हो गया। और अब अर्जुन ने सोचा कि मैं भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता कृतज्ञता को, ग्रेटिट्यूड को कैसे प्रकट करूं। कोई ऐसी तो वस्तु है नहीं जो मैं भगवान को अर्पित करूं। विश्व रूप को देखकर तो वो ऐसे लगने लग गया उसे कि कोई ऐसी चीज है ही नहीं, सब कुछ तो भगवान के शरीर के सामने उसको दिख रहा था, जड़ चेतन सब पदार्थ। तो उसको लगा कि मैं अब भगवान को क्या अर्पित करूं, मैं तो भगवान को कुछ नहीं दे सकता। तो अर्जुन ने सोचा कि मैं सिर्फ भगवान को प्रणाम कर सकता हूँ और अपने आप को अर्पित कर सकता हूँ भगवान को। तो इसलिए क्या हुआ, अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी। तो जिस स्तुति का अर्जुन ने, जो स्तुति गाई अर्जुन ने भगवान की, उसका वर्णन हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्त्वदेव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मणा शीर्ष कमलास्तनस्थम ऋषिश्च सर्वानुरागंश्च दिव्यान। तो इसमें अर्जुन भगवान से कहते हैं, अब पहले संजय वर्णन कर रहा था ना विश्व रूप का, अब अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब जैसा मैंने इसको गाया, इस टोन में नहीं गाया जाता। एक्चुअली मेरा थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे लय में नहीं गाया जा रहा श्लोकों को। तो जब आप गाएंगे आप बहुत अच्छे इसको सुर में गाना, मैं तो अभी उस हालत में नहीं हूँ। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा शिवजी, समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अब क्या हुआ कि अर्जुन, जस्ट वन, अर्जुन को जो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, उसकी विलक्षणता ये थी, मतलब उसमें एक अद्भुत बात ये थी कि अर्जुन को सारे देवलोक अपने सामने दिख रहे हैं। सिर्फ देवलोक नहीं दिख रहे, उसको सारे के सारे त्रिलोक की भी दिख रही है। देवलोक का मतलब सिर्फ स्वर्ग दिख रहा है, लेकिन सिर्फ देवलोक नहीं दिख रहा, तो सारी त्रिलोकी दिख रही है। त्रिलोकी का अर्थ क्या हो गया, ऊपर से नीचे तक 14 लोक, उच्च लोक, मध्य लोक और अधोलोक। बताया ना, धरती के ऊपर 6 लोक, धरती सातवां, फिर नीचे 7 लोक। तो सारे के सारे लोक अर्जुन को वहां पे भगवान के दिव्य शरीर में नजर आ रहे हैं। और सिर्फ त्रिलोकी ही नहीं दिख रही, अर्जुन को वहां त्रिलोकी के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के दर्शन भी हो रहे हैं। अब अर्जुन कहते हैं कि मैं क्या देख रहा हूं, कि कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। और अर्जुन ने यहाँ पे बताया कि कमल के, लिखा है ना कमलासनस्थ, तो कमल के आसन के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। और वहां पे अर्जुन को दिख रहा था कि भगवान विष्णु के शरीर से, एक नाभि से एक कमल जा रही है, वहां पे ब्रह्मा जी विराजमान है कमल के आसन। साथ ही साथ उन्होंने क्या देखा, अर्जुन ने वहां पे कैलाश पर्वत को देखा।
कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ जहाँ पे बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ को देखा। उनका निवास स्थान जो कि एक वट वृक्ष है, उसको भी अर्जुन ने वहां पे देखा। फिर पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि थे, जैसे वशिष्ठ इत्यादि ऋषि हैं, वो सारे ऋषियों को अर्जुन ने उस रूप में देखा। फिर पाताल लोक में जो नाग रहते हैं, उस नागों को भी अर्जुन ने भगवान के शरीर में देखा। भगवान जिस शेष नाग की शैया पे शयन करते हैं, उस नाग को वासुकी भी कहते हैं, और कई बार बाकी नागों को भी वासुकी कहा जाता है। तो अर्जुन ने वहां पे नागों को भी देखा। सब दिख रहा है, देवलोक, त्रिलोकी, और पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु शिव, ऋषि नाग सब नजर आ रहे हैं। और कहाँ पे? एक ही जगह पे बैठे बैठे अर्जुन ने ये सारी चीजों को देखा। कैसे देख पाया इतनी सारी चीजों को अर्जुन? क्योंकि भगवान की अर्जुन के ऊपर कृपा हो गई थी, इसलिए अर्जुन इन सबको देख पाए। आगे चलते हैं। किसी को कोई प्रश्न हुआ तो साथ साथ में पूछ लेना आप। आगे कहते हैं वो अर्जुन स्तुति करते हुए, अनेक बाहुद अनेक बाह उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम, नानंतम तम न मध्यम न पुनस्त्वादि पश्यामि विश्वेश्व विश्वरूप। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना ही आदि। यहाँ पे क्या कह रहे हैं अर्जुन इस श्लोक में? अर्जुन कहते हैं कि भगवान, जब मैं हाथों की तरफ देखता हूँ आपके, तो मैं देखता हूँ हाथों का कोई अंत ही नहीं है, अनेक अनेक हाथ है। जब मैं आपके पेट की तरफ देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ आपके पेट का कोई अंत नहीं है, जगह जगह पे मुझे पेट नजर आ रहे हैं। आपके मुख की तरफ देखता हूं तो मुख का कोई अंत नहीं, अनेक मुख है आपके। और जब मैं आपके नेत्रों की तरफ देखता हूं, तो मुझे नेत्रों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। मतलब भगवान के इतने रूप थे, इतने रूप थे, इतने भगवान के अनंत रूपों के अनंत नेत्र थे। अर्जुन को किसी भी चीज का अंत वहां पे नजर नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन, ये तो पहला हो गया। अनेक बाहु, बाहु मतलब भुजाएं, उदर, उदर मतलब पेट, वक्त्र, कल वक्त्र का मतलब बताया था मुख, नेत्र मतलब आंखें। तो अनेक भुजाएं, पेट, मुख, आंखों को अर्जुन ने देखा। फिर क्या बोल रहे हैं अर्जुन? पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूप। इसका अर्थ क्या है? अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि आप चारों तरफ अनंत ही अनंत दिखाई दे रहे हैं। आपके रूप की कोई सीमा नजर नहीं आती कि ये जो आपका रूप है कहाँ जाके खत्म होगा। मुझे इस ये अनंत है, इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा मुझे आपके रूप का। सब जगह पे फैल गए हो आप, हर स्थान पे आप ही आप दिखाई दे रहे हो। कोई अंत नहीं है आपके रूप का। जैसे हम समुद्र को देखते हैं, सब जगह समुद्र समुद्र दिखता है, किसी के समुद्र के सामने खड़े हो जाओ तो। उसी प्रकार भगवान के विश्व रूप का कोई अंत नहीं था। फिर क्या कहते हैं अर्जुन? ना अंतम ना मध्यम ना पुनस्तवादि। इसका अर्थ क्या है? अर्जुन कहते हैं कि भगवान, आपका अंत कहाँ है ये नहीं पता, आपका मध्य कहाँ है। मुझे मध्य भी नजर नहीं आता कि आपका बीच का मतलब मिडल का पार्ट कहाँ है, मुझे वो नजर नहीं आता। और आपका आदि क्या है, कहाँ से आपका विराट रूप शुरू होता है, मुझे आदि भी समझ नहीं आता। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, सबसे पहले हमारी जो आंख होती है उसकी सीमा के ऊपर जाती है। जैसे सपोज आपने किसी पुस्तक को देखा, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? ये कितनी लंबी चौड़ी है, कितनी इसकी लेंथ है, कितना इसका, कितनी मोटाई है, सब आप देखते हो सबसे पहले।
मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई पे नजर जाती है। लेकिन जब अर्जुन ने विराट रूप को देखा, उसे ना विराट रूप की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई अनुमान ही नहीं लगा पा रहा था अर्जुन उसका। वो अनंत थी। तो अब अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं तो इनको अपना मित्र मानता था, मुझे तो पता ही नहीं था ये कृष्ण इतने महान है, ये भगवान है। उनका विराट रूप देखकर वो हैरान है और एक ही बात को बार बार दोहराएगा। अब जैसे पहले भी तो ये अर्जुन ने बोला ना कि भगवान आपके बहुत सारे नेत्र हैं, बहुत सारे मुख हैं। फिर अर्जुन सेम बात को दोहरा रहा है, नेक वक्त्रम नेत्रम। ये बार बार अर्जुन एक ही शब्दों को क्यों दोहरा रहा है, एक ही बात को बार बार क्यों कहे जा रहा है? इसका कारण ये है कि जब आपके सामने कोई अद्भुत वस्तु आती है, कोई आश्चर्यमय वस्तु आती है, तो आप शब्दों को दोहराते हैं। जैसे किसी के सामने सांप आ जाए तो वो क्या चिल्लाएगा, सांप सांप सांप, देखो सांप आ गया सांप आ गया, ऐसे एक बार नहीं बहुत बार कहेगा, है ना। जब आप किसी मूवी को देख के आए तो आप किसी को बोलोगे मूवी बहुत अच्छी है, फिर 2 मिनट के बाद बोलोगे नहीं तुम जरूर देखने जाना, मूवी बहुत अच्छी है मैंने देखा। फिर आप बोलोगे मेरे घर वालों ने देखा, उनको भी मूवी अच्छी लगी, मेरा फ्रेंड देख के आया उसको भी बहुत अच्छी लगी। तो एक ही बात को हम बार बार दोहराते हैं जब हम बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, जब कोई अद्भुत चीज हमारे सामने आती है। तो इसलिए अर्जुन भी सेम शब्दों को बार बार दोहरा रहा है। आगे चलते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, इसको वैसे ऐसे गाते हैं, अगर हम गाने गाएं श्लोक को। किरीटिनं गदिनं च कृणिनं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निक्षयं समन्तात् दीप्तां लाद्युति द्युतिं प्रमेयं द्युतिम अप्रमेयम। ऐसे थोड़ा गाएंगे, मेरे से तो भी नहीं गाया जाएगा, आप गाना श्लोक को। तो अर्जुन कहते हैं, आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। मैं इस तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों गदाओं और चक्रों से विभूषित। तो पहली लाइन में करीटिनम, करीटिनम का मतलब होता है, करीटिनम का मुकुट। गदिनम का अर्थ होता है गदा। चक्रिणम का अर्थ है चक्र। अब भगवान विष्णु क्या धारण करते हैं अपने हाथ में? शंख चक्र गदा और पद्म। हालांकि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, सिर्फ गदा और चक्र लिखा हुआ है, लेकिन जो च साथ में लगा दिया ना, गदिनम चक्रिणम च, तो ये जो च है, च का अर्थ ये होगा कि बाकी जो दो चीजें रह गई हैं, अर्थात शंख और पद्म, वो भी अर्जुन ने देखे वहां पे विराट रूप के अंदर। इसका अर्थ क्या है कि अर्जुन को भगवान के विराट रूप में भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप भी दिख रहा था, जिसमें भगवान ने मुकुट पहना हुआ था। शंख चक्र गदा और पद्म भगवान धारण किए हुए थे। ये चतुर्भुज रूप भी अर्जुन ने भगवान के विराट रूप के अंदर देखा। फिर तेजो राशि का अर्थ क्या है कि भगवान का जो तेज है वो ऐसा है कि जैसे अनेकों अनेक तेजों का समूह इकट्ठा हो गया हो। जैसे संजय ने बोला था कि हजारों सूर्य आकाश में उदय हो जाएं तब भी भगवान के रूप की कल्पना नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान का जो तेज है वो इतना प्रकाशमान है कि वो चारों तरफ से सब चीजों को प्रकाशित कर रहा है। इतना प्रकाश में भगवान का तेज है। अग्नि की भांति, जैसे अग्नि का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, उस भांति सब दिशाओं में भगवान का ये जो तेज है फैला हुआ है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि इतना तेज है उस रूप में कि उसको देखना कठिन है, लेकिन आपने जो मुझे दिव्य दृष्टि दी है, उसके कारण मैं इस दिव्य रूप को देख पा रहा हूं। तो ये अर्जुन ने यहाँ पे वर्णन किया। आगे के श्लोक पे चलते हैं। अब
11.17 तक अर्जुन ने भगवान के रूप का वर्णन किया, विराट रूप का। अब जो 11.18 श्लोक शुरू होगा, उसमें अर्जुन भगवान के निर्गुण और सगुण, मतलब भगवान जिनका रूप निर्गुण भी है सगुण भी है, दोनों रूप है भगवान के, तो उन दोनों रूपों की महिमा गाएगा अर्जुन 11.18 श्लोक में। तो ये श्लोक है, त्वमक्षरं परम वेदितव्यं तमम् अस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहा है कि आप परम आद्य गेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत। अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन कहते कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, संतों की वाणियों में जो कोई व्यक्ति जानना चाहता है, हम वेदों को, श्रुतियों को, शास्त्रों को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम कुछ जानना चाहते हैं। तो परम जानने वाली, जानने योग्य ज्ञान क्या है? वो है भगवान का। तो सब जो महात्मा हैं, जिस निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, जिसको ब्रह्म तत्व भी कहते हैं, वो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि वो आप ही हैं। जो ब्रह्म अक्षर हैं वो आप ही हैं, परमानंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म आप ही हैं। मतलब जो निराकार रूप में भगवान का पूजन करते हैं जो महात्मा, वो निराकार रूप में जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो ब्रह्म भगवान ही है। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं अर्जुन कि त्वम अस्य विश्वस्य परम निधान। इसका अर्थ है देखने में, सुनने में, समझने में, संसार में जो भी वस्तु आती है जिसको देखा सुना समझा जा सके, उन सब के परम आश्रय, परम आधार भगवान ही है। निधानम का अर्थ होता है आधार। तो जितने भी ब्रह्मांड है, उनके अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, उसके आधार कौन है? भगवान है। तो जब प्रलय होता है तो सबके सब जीव महाविष्णु के उदर में चले जाते हैं। जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है तो सब भगवान के उदर से बाहर निकल आते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सब जीवों के आधार कौन है? भगवान है। भगवान में ही प्रलय के बाद हम लोग समा जाएंगे और भगवान से ही निकल के फिर अपने कर्म फलों को भोगना शुरू कर देंगे। फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं? त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता। इसका अर्थ क्या है? अर्जुन कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म बढ़ता है, तब आप अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। तो आप सनातन धर्म के पालक हैं। जब जब धर्म का नाश होगा, धर्म बढ़ जाएगा, तब तब भगवान अवतरित होंगे। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। इसका अर्थ क्या है? कि आप अविनाशी हैं, सनातन हैं, आदि रहत हैं। मैं आपको ऐसा मानता हूं। आपका आदि अंत मध्य कोई नहीं है। आप आदि पुरुष हैं। सृष्टि के बनने से पहले भी आप थे, अभी भी आप हो, बाद में भी आप रहोगे। आदि पुरुष हैं। आप अविनाशी हैं, आपका कोई नाश नहीं हो सकता। अर्जुन कहते हैं भगवान मैं आपके विषय में ऐसा सोचता हूँ। आगे चलते हैं 11.19 पे। इसमें कहते हैं अनादिमध्य अन्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तिहुताश्ववक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। तो कहते हैं आप आदि मध्य अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। अब यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन पुनः वही बात को दोहरा रहे हैं जो कि पहले 16वें श्लोक के में बोल चुके हैं। अभी बोल के हटे हैं ना कि भगवान आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है।
फिर बोल रहे हैं कि आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, फिर बोलना शुरू कर दिया। फिर बोल दिया कि सूरज चंद्रमा आपकी आंखें हैं। ये अर्जुन बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आश्चर्यचकित हैं। इससे पहले उन्होंने देखा ही नहीं ऐसा कोई रूप, तो उसी बात को बार बार दोहराते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि को निकलते देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं ये अग्नि सारे ब्रह्मांड को जला रही है। ये कहाँ पे बैठ के देख रहे हैं? अपने रथ के ऊपर। और ये सारी घटनाएं बिना क्रम के, एक तो होता है ना कि जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन देखते हैं, जैसे मैं ऐसे स्क्रीन पे चलाऊं, अब आपको 11.18 श्लोक दिख रहा है, अब 11.17 निकल दिख रहा है, अभी 11.16 दिख रहा है। क्या है कि स्क्रीन पे एक के बाद एक दृश्य आता है, एक एक करके, है ना। एक होता है कि सारे के सारे सीन एक साथ अर्जुन को यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्रम वाइज नजर नहीं आ रहे। एक साथ अर्जुन को सबका सब एक जगह पे खड़े होके नजर आ रहा है, जैसे यहीं पे बैठे बैठे एक साथ आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका सब कुछ एक साथ देख पाओ। तो कितना अद्भुत रूप हो, और कैसे कैसे भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी होगी, और अर्जुन ने कैसे उस रूप को देखा होगा। तो ये अर्जुन यहाँ पे श्लोक में सेम बातों को दोहरा रहे हैं, क्योंकि आश्चर्यचकित हैं और खुश हैं अद्भुत रूप को देखकर। आगे क्या कहते हैं? 11.20 में, द्यावा पृथिवीव्यो इदम् अनन्तरं हि व्यापतं त्वकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन। इसमें कहते हैं, यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोक और उनके बीच के समस्त आकाश में व्यापक है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं? पहले तो भगवान को महात्मन बोल रहे हैं। महात्मन क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं, या लास्ट शब्द है ना महात्मन, वो इसलिए बोल रहे हैं। कहते अर्जुन का मानना यह है कि भगवान का जैसा स्वरूप है वैसा कभी किसी का स्वरूप नहीं हुआ है, ना होगा, और ना ही भूतकाल में था। और भगवान का रूप महान है, इसलिए महान स्वरूप वाले भगवान को महात्मा बोल रहे हैं वो। फिर आगे क्या बोल रहे हैं पहली लाइन में? ध्यावा पृथ्व्यो इदम अनंतरम ही। इसका अर्थ क्या है कि स्वर्ग और पृथ्वी और उनके बीच में जो आकाश है वो सब आपके अंदर ही मुझे नजर आ रहा है। जितनी यहाँ पे लिखा है ना, व्यापतम त्वेकेन दिशश्च सर्वा, जो दिशाएं हैं, 10 की 10 दिशाएं, वो मुझे आपके शरीर के अंदर नजर आ रही हैं। अब दिशाएं 10 कैसे हैं? कौन कौन सी दिशाएं हैं बताओ? कौन बताएगा? 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं? बोलो भाई, कुछ तो बोलो, कोई तो आंसर दो। जितनी आती है उतनी तो बोलो। चारों तो अपनी हो हाँ, ही गई, पूरा ऊपर। पश्चिम उत्तर दक्षिण। प्रश्न है ऊपर और ऊपर और नीचे। आप मतलब आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है। अब मतलब कि उसमें चार चार कोनों वाले हो गए, जैसे पूरब दक्षिण पूर्व उत्तर। फिर हाँ, चारों एक बिल्कुल। ऊपर और नीचे, लास्ट में ऊपर और नीचे हाँ भी। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे 10 दिशाएं हैं। तो 10 दिशाएं कौन सी हुई? पहले तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हो गई। अब इसके बीच में जो जगह है, जैसे आप एक रूम में बैठे हो तो इस रूम में आपको 4 दीवारें नजर आ रही है ना, एक पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, है ना। अब इसके बीच में कोने हैं, है ना, कॉर्नर्स है ना। तो अब ये जो दिशाओं के बीच में जगह है, ठीक है, जैसे पूरब और उत्तर के बीच में जो जगह है उसको ईशान कहते हैं।
उत्तर और पश्चिम के बीच में जो जगह है उसको वायव्य कहते हैं। पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो जगह है उसको नैऋत्य कहते हैं। और दक्षिण और पूर्व के बीच में जो जगह है उसको आग्नेय कहते हैं। मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय। और ऊपर और नीचे, एक आपको छत दिख रही है, एक आपको फर्श दिख रहा है। तो इस प्रकार ये 10 दिशाएं हो गई। तो इन 10 दिशाओं को अर्जुन कहाँ देख रहे हैं? भगवान के शरीर के अंदर। इन सब में उनको कौन विराजमान नजर आ रहा है? भगवान। अब इस लाइन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जो लास्ट की 2 लाइनें हैं। इसमें अर्जुन ने बोला, हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी शंका आएगी। क्या शंका आएगी? कि दिव्य दृष्टि किसके पास थी? एक अर्जुन के पास थी और एक एक संजय। संजय। संजय जी के। तो इसका मतलब भगवान के विराट रूप को 2 ही लोगों ने देखा, एक अर्जुन ने देखा, एक संजय ने देखा। तो यहाँ पे अर्जुन ये, माता जी कल आप बता रहे थे कि औरों ने भी देखा था। हाँ हाँ, इसमें मैं आपको बताती हूँ। इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि आपके इस रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि सिर्फ अर्जुन ने और संजय ने भी देखा, बाकी लोगों ने भी उस रूप को देखा। अब इसमें अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं। अगर तो आप श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी तो इनके तात्पर्यों में ये लिखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आपके इस विश्व रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? कि अर्जुन के विश्व रूप को सिर्फ अर्जुन और संजय ने नहीं देखा, उस विश्व रूप को और भी बहुत से लोगों ने देखा। प्रभुपाद जी ये लिखते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आप बाकी लोगों की कमेंट्री पढ़ो, अगर आप कमेंट्री पढ़ें, आ, किसकी कमेंट्री पढ़ेंगे? स्वामी रामसुख जी की। तो स्वामी रामसुख जी क्या लिखते हैं? स्वामी रामसुख जी ये लिखते हैं कि ये जो आ, सारे लोग भयभीत हो रहे हैं, जो इस श्लोक में लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि अर्जुन ने वहां पे बहुत सारे लोगों को देखा उस विराट रूप में, कि जो भयभीत थे। मतलब उस विराट रूप के अंदर कुछ ऐसे उनको, जैसे शेर, चीता, जानवर, कुछ और मनुष्य ऐसे दिखे जो कि भयभीत थे। तो अर्जुन वो तो भयभीत थे किसी और बात पे, लेकिन अर्जुन को लगा कि वो विराट रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं, तो अर्जुन ने वहां पे भयभीत लोगों को देखा। अब रामसुख जी ये लिखेंगे। ठीक है। अब अगर आप स्वामी चिन्मयानंद जी की कमेंट्री पढ़ो, वो ये लिखेंगे कि जैसे व्यक्ति की मानसिकता होती है उसको सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। जैसे सपोज करो मेरे सामने कॉकरोच आ जाए इस समय, तो मुझे ऐसे लगेगा कि जितनी यहाँ पे लेडीज बैठी हैं सब कॉकरोच से डरती हैं, क्योंकि मुझे कॉकरोच से डर लगता है। या मेरे सामने छिपकली आ जाए तो मुझे लगता है मुझे छिपकली से डर लगता है, सब लोगों को लगता होगा। तो जैसी व्यक्ति की मानसिकता होती है, व्यक्ति को सारी चीजें वैसे ही नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि जैसे मैं डर रहा हूं विराट रूप को देखकर, इसी प्रकार सब लोग डर रहे हैं विराट रूप को देखकर, सारे लोग। अब चिन्मयानंद जी ये कहते हैं। अब अगर मुकुंदानंद जी की कमेंट्री पढ़ो, वो क्या कहते हैं? अब मुकुंदानंद जी ये पॉइंट प्रस्तुत करते हैं कि जो भगवान के नियम है, वो भगवान के नियम अटल है। तो भगवान के डर से ही सब लोग अपना नियम पालन करते हैं। जैसे सूर्य है, सुबह सुबह उदय हो जाता है बिल्कुल टाइम पे, तो सूर्य किसके डर से टाइम पर उदय होता है? भगवान के डर से। तो भगवान के नियमों के डर से सभी लोग अपना कार्य करते हैं और उनके नियमों का पालन करने के लिए सभी लोग बाध्य हैं। इसलिए अर्जुन को लग रहा है कि सब लोग डर रहे हैं। तो सब आचार्यों के अपने अलग अलग मत हैं। ठीक है। तो सबको नमस्कार है। ठीक है। हर एक की अपनी अपनी व्याख्या है। तो क्योंकि हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के ऊपर बेस्ड भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, यथारूप को फॉलो कर रहे हैं, तो
तो हम इस बात को मानेंगे कि विराट रूप को सिर्फ संजय और अर्जुन ने ही नहीं देखा, और भी बहुत लोगों ने देखा होगा। मैं खुद इस बात को सोचती हूँ कि अगर भगवान ने व्यासदेव जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी, वो विराट रूप को देख रहे हैं, तो क्या व्यासदेव जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद देख लेते? उनके पास भी तो दिव्य दृष्टि हो गई ना, तो उन्होंने भी डेफिनेटली देखा होगा।